राघव ने अपने नए अपार्टमेंट में पहला दिन बिताया। वह एक शांत और पुरानी इमारत थी जो शहर के किनारे स्थित थी। मकान मालिक ने कहा था कि तीसरी मंजिल के अंतिम दरवाजे को कभी मत खोलना। राघव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली रात उसने सुना कि उस दरवाजे के पीछे से सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन पूरी मंजिल पर वही अकेला किराएदार था। दूसरी रात जब वह बिस्तर पर था, उसे लगा कि कोई फुसफुसाकर उसका नाम बुला रहा है, राघव। तीसरी रात हिम्मत करके उसने दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका। वहां एक पुराना लकड़ी का झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि झूले पर कोई बैठा था। राघव ने झटके से आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा, झूला रुका हुआ था। रात में उसे सपना आया कि वह उसी दरवाजे को खोल रहा है। अंदर घुप अंधेरा था और जमीन पर एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और खींचकर अंदर ले गया। राघव चीखते हुए उठा, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था, परंतु उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे उसने सच में कुछ खोदा हो। राघव ने मकान मालिक से इस बारे में पूछा। वह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर डरते डरते बताया, 5 साल पहले एक आदमी ने वह दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया था। सुबह तक वह गायब हो चुका था। तलाशी ली गई तो कमरे की दीवारों के पीछे इंसानी हड्डियां निकली। तब से जो भी दरवाजे के करीब गया, वह। मकान मालिक ने आगे बोलना बंद कर दिया। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद दरवाजा खोलने की ठानी। आधी रात को वह धीरे से उठा और दरवाजे के पास पहुंचा। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। कमरा ठंडा और धूल से भरा था। झूला अब भी वहीं था, लेकिन हिल नहीं रहा था। राघव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसे लगा किसी ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब मकान मालिक आया तो राघव के कमरे का दरवाजा खुला था, पर राघव कहीं नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक धूल से भरा झूला पड़ा था, धीरे धीरे अपने आप हिलता हुआ